हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सेल का डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार आपके साथ क्या होता है कि आपको कोई कहता है कि हमें इन वैल्यूज को सम करना है, बट विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया। आपको कोई कंडीशन दे देते होंगे और उस कंडीशन के बेस पर आपसे कहा जाए कि कोई भी वैल्यूज को आपको सम करना है, तो कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये कुछ मोड लिखे हुए हैं जिसमें कैश ऑनलाइन इस तरह से मोड डिफाइन किया गया है और यहाँ पेमेंट कितनी रिसीव हुई है इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारे मोड डिफाइन कर दिए गए हैं और मोड के साथ साथ यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं कि किस मोड में कितने पेमेंट हमको मिले हैं। अब आपके सामने मैंने एक क्राइटेरिया दे दिया है कि मोड है हमारा ऑनलाइन। मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन की ओवरऑल पेमेंट कितनी हमें रिसीव हुई है। तो अगर इस बेस पर आपको कोई कहे सम करने के लिए, तो आपको लगाना है सम इफ का फॉर्मूला, क्योंकि सम इफ के बेस पर आप क्राइटेरिया के आधार पे डेटा को वैल्यूज के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, टोटल पेमेंट वाले सेल पे कर्सर रखना है, इज इक्वल टू लगाना है और उसके बाद आपको लिखना है सम इफ। जब आप सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो आपसे क्राइटेरिया में बोलेगा सिंटेक्स है, आपका रेंज है, क्राइटेरिया है और सम रेंज है। रेंज में आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया में आपको क्या सेलेक्ट करना है और सम रेंज में क्या सेलेक्ट करना है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट हमें सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर ये ऑनलाइन किस मोड में मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा मोड वाले रेंज में। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है मोड का ये पूरा रेंज, ऑनलाइन से लेकर लास्ट ऑनलाइन तक। फिर कॉमा लगाना है और कॉमा लगाने के बाद हाईलाइट हो जाएगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया है ऑनलाइन, कि मुझे इस मोड में से ऑनलाइन वाले को अलग करना है। कॉमा करके अब यहाँ पे सम रेंज को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब सम किसको करना है, तो सम हमें ये जो पेमेंट है उनको करना है, इनको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे ऑनलाइन की ओवरऑल कितनी पेमेंट है, तो वो आपको दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम यहाँ कैश लिख देंगे तो कैश की पेमेंट दिखाई देगी। मान लीजिए अगर आप चेक लिखते हैं तो क्या चेक की पेमेंट आपको मिलेगी या नहीं, तो जीरो, क्योंकि आपने मोड में कहीं भी चेक नहीं मेंशन कर रखा है। कभी कभी होता क्या है कि आपने कैश लिखा और कैश लिखने के बाद एक स्पेस मेंशन कर दिया, तब भी आपको जीरो ही मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी कैश आपने लिखे उसमें स्पेस नहीं दे रखा और इस वाले कैश में आपने क्या कर रखा है, स्पेस दे रखा है। तो स्पेस को आपको रिमूव कर देना है और एंटर करना है, तो आपको ओवरऑल पेमेंट मिल जाएगी। अब हमारा ये पॉइंट होता है कि क्या हमें बहुत बड़ा रेंज होगा, बहुत बड़ा मोड होगा तो सबको सेलेक्ट करना है, बिल्कुल नहीं। आपने इस पर लगा रखा है फॉर्मेट एज टेबल, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। अब आपको आगे सिर्फ एंट्री करते जाना है, वो ओवरऑल टोटल करके आपको दिखाता जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है कैश, आपको कैश की जो भी पेमेंट है उसको मेंशन करना है और आप देखोगे यहाँ पर ऐड ऑन होता चला जाएगा। मान लीजिए आपने फिर और कैश की पेमेंट लिखी और 2000 लिखा, तो आप देखोगे इसमें 2000 रुपीज ऐड हो गए हैं। तो इस तरह से आपको बार बार रेंज को सेलेक्ट नहीं करना, बार बार आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। बस एक बार आपने फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ फॉर्मेट एज टेबल लगा होना चाहिए। वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज के साथ साथ डेटा भी चेंज होता चला जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ क्राइटेरिया में आ गई है। अब हमारे पास दो क्राइटेरिया है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ कैश को मतलब सम कर रहे थे। अब हमारे पास साथ ही साथ क्राइटेरिया ये है कि हमें डेट भी दे दी गई है कि 22 अगस्त में कैश के थ्रू कितनी पेमेंट आई है, इसका सम करना है। तो आपको यहाँ पर सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सम इफ तो एक ही क्राइटेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो उस केस में आपको सम इफ फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब सम इफ फॉर्मूला लगेगा कैसे, तो आपको क्या करना है, टोटल पेमेंट वाला जो आपका कर्सर आपने बना रखा है उसके सामने आपको कर्सर पुट अप करना है, इज इक्वल टू लगाना है और आपको लिखना है यहाँ पे सम इफ्स। जब सम इफ्स लिख देंगे तो यहाँ पर अब सम रेंज पहले बोल रहा है सेलेक्ट करने को। सम रेंज का मतलब होता है कि जिनको सेलेक्ट करके सम करना है, दैट मीन्स पेमेंट को हमें सम करना है, तो हमें सबसे पहले पेमेंट वाले जो सेल रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इस तरह से आप 5000 से लेके 2000 तक का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगा देना है सेपरेट करने के लिए फॉर्मूले को। अब हमसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट और उसके साथ साथ क्राइटेरिया है। तो पहला क्राइटेरिया हमारा कैश है, ये किसके अंदर मिलेगा, ये मिलेगा हमें मोड में, तो हम यहाँ मोड का रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगा के इस रेंज में से हमें क्या अलग करना है, हमें अलग करना है कैश।
तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है डेट का रेंज। तो डेट को ऐसा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाकर आपको डेट का जो क्राइटेरिया दिया है 22 ऑफ अगस्त, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। जब ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर करोगे तो आपको कैश के थ्रू जो 22 अगस्त की पेमेंट हुई है वो फिल्टर होकर दिखाई देने लगेगी। अब मेरा क्राइटेरिया ये है कि कैश की नहीं, ऑनलाइन की पेमेंट बताइए कि कितनी है 22 अगस्त को, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है ऑनलाइन और हमें यहाँ पर पता चल जाएगा ऑनलाइन कितनी आई है। सेम एज इट इज़, अगर आपको 22 अगस्त की नहीं 21 अगस्त की पेमेंट देखनी है तो आपको 22 को रिमूव करके 21 कर देना है और एंटर कर देना है। तो अब आपको 21 की ऑनलाइन पेमेंट कितनी आई है वो पता चल जाएगी। आई होप इस तरह से आपको सम इफ और सम इफ्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आप इसको बहुत अच्छे तरह से लगा पाएंगे। कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।